दोस्तों, क्या बीतता है उस वक्त जब हम अपने ही मूड में कहीं बैठे हैं और अचानक पता चलता है कि उग्रवादियों ने हमला कर दिया है। कुछ ऐसा ही शीर्षक है आज का। हिंदुस्तान का एक और काला पन्ना, हमारे इतिहास का वो काला पन्ना जब अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था। सबसे पहले तो नमस्कार मेरे सभी दोस्तों को और प्रणाम मेरे सभी बड़ों को। 24 सितंबर 2002 को दो आतंकवादियों ने गांधीनगर गुजरात भारत में स्वामी नारायण अक्षरधाम परिसर पर हमला किया। उन्होंने 30 लोगों को मार डाला और 80 से अधिक को घायल कर दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी ने हस्तक्षेप किया और अगले दिन घेराबंदी समाप्त कर दी गई, जिसमें दोनों आतंकवादी मारे गए। 6 आरोपियों को बाद में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया। मई 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने सभी 6 कैदियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया और मामले में घटिया जांच के लिए गुजरात पुलिस की खिंचाई की। 24 सितंबर 2002 को लगभग 4:45 अक्षरधाम मंदिर परिसर के गेट नंबर 3 पर एक सफ़ेद कार रुकी, जिसमें से 20 से 25 साल के 2 आतंकवादी ऑटोमेटिक मशीन गन और हैंड ग्रेनेड से भरे बैग के साथ उतारे गए। जब दोनों ने अक्षरधाम मंदिर परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया तो स्वयंसेवकों ने सुरक्षा जांच के लिए सशस्त्र आतंकवादियों को रोका। स्क्रीनिंग को दरकिनार करते हुए आतंकवादियों ने 7 फुट ऊंची बाड़ पर छलांग लगा दी और परिसर में अपनी भगदड़ शुरू करते ही अपनी बंदूकों से फायरिंग शुरू कर दी। एक पुजारी के अनुसार एक मां अपने बच्चों के जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। वो अपने दोनों बच्चों के साथ जान बचाने के लिए भाग रही थी कि तभी उसके पाँव में गोली लगी और आतंकवादियों ने उसकी मां के सामने पहले उसके बच्चों को गोलियों से छलनी किया, फिर उसकी मां को, जिनकी बाद में पहचान मां सुमित्रा देवी और 3 और 4 साल के प्रिया और भाईलू चौहान के रूप में की गई। अपराधी परिसर के सेंट्रल वॉकवे की ओर भागे और आगंतुकों और तीर्थयात्रियों पर गोलियां चलाई जो पास की किताब की दुकान पर खरीदारी कर रहे थे, और हथगोले फेंकते हुए मुख्य मंदिर की ओर बढ़े। जैसे ही मंदिर के सुपरवाइजर खोड़ सिंह जाधव सहित अक्षरधाम के कर्मचारियों ने गोलीबारी हो रही हत्याओं को देखा, वे 200 फुट पैदल मार्ग पर पहुंचे और मुख्य मंदिर के 15 फुट के दरवाजे बंद कर दिए। नतीजतन आतंकवादी मुख्य मंदिर में घुसपैठ नहीं कर पाए, जहां 35 लोग पूजा कर रहे थे। हमला शुरू होने के 3 मिनट बाद शाम 4:48 अक्षरधाम मंदिर के परिसर में विश्व विहारी स्वामी ने मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में एक SOS कॉल की और उन्हें हमले की जानकारी दी। कुछ ही मिनटों में गांधीनगर के जिला पुलिस प्रमुख RB ब्रह्मभट्ट को घटनास्थल पर भेजा गया। साथ ही स्टेट कमांडो फोर्स को अक्षरधाम मंदिर में परिसर में पहुंचने का निर्देश दिया। इसी बीच अक्षरधाम मंदिर परिसर के बाहर स्थानीय लोग स्वयंसेवकों में जुट गए। इसके बाद आतंकवादी मुख्य स्मारक में घुसपैठ करने में असमर्थ प्रदर्शनी हॉल की ओर चले गए। स्वयंसेवकों ने प्रदर्शनी हॉल के सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। हालांकि आतंकवादियों ने बाहर निकलने के दरवाजे को खोलकर प्रदर्शनी हॉल 1 में प्रवेश करने में सफलता पाई, जिसमें मल्टीमीडिया शो चल रहा था। हॉल में प्रवेश करते ही उन्होंने दर्शकों पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और कई बच्चों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। शाम 5:15 गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने उप प्रधानमंत्री LK आडवाणी को दिल्ली में कॉल किया और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG को भेजने के लिए कहा, जिसे आमतौर पर ब्लैक कैट कमांडो कहा जाता है। आतंकवादी एग्जीबिशन हॉल 1 से बाहर निकले और प्रवेश द्वार से प्रवेश करने लगे, पर अचानक मंदिर की बाहरी परिधि परिक्रमा में चढ़ गए और जाकर छिप गए। हमले के 10 से 15 मिनट के भीतर ही पुलिस, सुरक्षा गार्ड और कमांडो परिसर में पहुंच गई। पुलिस और कमांडो ने आगंतुकों को परिसर के आसपास से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, जबकि स्वयंसेवकों ने घायल पीड़ितों को पास के हॉस्पिटल में पहुंचाने में मदद की। अब पुलिस और कमांडो उन 2 आतंकवादियों की तलाश कर रहे थे जो एक स्थान पर छिपे हुए थे और वहां से पीछे हटने की कोशिश भी कर रहे थे। इस अस्थायी पड़ाव के दौरान
पुलिस और कमांडो ने प्रदर्शनी हॉल 1 में शेष 100 आगंतुकों को परिसर से बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने का निर्देश दिया। शाम 7:30 सुरक्षा गार्ड मुख्य स्मारक के अंदर से 30 आगंतुकों को सुरक्षा के लिए निर्देशित कर रहे थे। इतने में मंदिर की बाहरी परिधि परिक्रमा के ऊपर चढ़े आतंकवादियों ने कमांडो पर गोलियां चला दी। इस हमले के दौरान किसी को चोट नहीं आई क्योंकि कमांडो ने इलाके को चारों ओर से घेर लिया था और गोलीबारी जारी रखी, इसलिए आतंकवादियों का बचना मुश्किल हो गया था। रात 10:10 एनएसजी कमांडो की 2 बसें और एनएसजी उपकरण से भरी एक बस अक्षरधाम पहुंची। रात करीब 11:30 बजे तक कई रणनीतियों की समीक्षा के बाद 35 ब्लैक कमांडो ने आतंकवादियों को खोजने के प्रयास में अक्षरधाम मंदिर परिसर में खुद को तैनात कर लिया। रात भर आतंकियों की तलाश जारी रही। आधी रात के करीब आतंकी परिक्रमा से नीचे कूद गए और पास के बाथरूम में घुस गए। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्डों ने आतंकवादियों का पता लगाने के प्रयास से पहले रात को भोर तक गुजारने की योजना बनाई। इस अवधि के दौरान गार्ड्स ने आतंकवादियों से गोलीबारी करवाने के लिए गोलीबारी की और परिणाम स्वरूप उन्होंने भी गोला बारूद का इस्तेमाल किया। अधिकारियों ने खुद को अक्षरधाम मंदिर परिसर के आसपास स्थित कर लिया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड पहली पंक्ति में थे, उसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, राज्य रिजर्व पुलिस और आतंकवादी विरोधी दस्ते के लोग थे। जैसे जैसे रात हुई आतंकवादी दूसरे इलाके में चले गए जहां प्रदर्शनी हॉल के पास से घने पेड़ों का एक झुरमुट था। दिन के समय आतंकवादी हताश हो गए और गोलीबारी जारी रही। लगभग 6:45 पर 14 घंटे की लंबी परीक्षा ब्लैक बेल्ट कमांडो द्वारा झाड़ियों में छिपे 2 आतंकवादियों को गोली मारने के साथ समाप्त हुई। हमलावरों की इस रात की तलाशी के दौरान राज्यों को एक पुलिस अधिकारी और एक कमांडो की जान चली गई। एक अन्य कमांडो सुरजन सिंह भंडारी गंभीर रूप से घायल हो गया और मई 2014 में 2 साल तक कोमा में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। 25 सितंबर 2002 को भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि गुजरात के गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर परिसर पर हमला एक सीधी सोची समझी साजिश थी और सरकार पूरी जांच करेगी और इसकी तह तक जाएगी। 24 सितंबर 2002 को अक्षरधाम पर आतंकवादियों द्वारा हमला किए जाने के तुरंत बाद गहन जांच शुरू हुई। अक्षरधाम हमले के मामले के फैसले का संक्षिप्त सारांश दिया गया। जुलाई 2006 में पोटा अदालत ने आदम अजमेरी, उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले शाम मियां उर्फ चांद खान और मुफ्ती अब्दुल कय्यूम मंसूरी को मौत की सज़ा सुनाई। अहमदाबाद के मोहम्मद सलीम शेख को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। अब्दुल मियां कादरी को 10 साल और अल्ताफ़ हुसैन को 5 साल की सज़ा सुनाई गई थी। 2008 में कुछ दोषियों ने उच्च न्यायालय में अपील की। 30 मई 2010 को गुजरात उच्च न्यायालय ने तीनों व्यक्तियों की मौत की सज़ा को बरकरार रखा। बाद में 2014 में जस्टिस A.K. पटनायक और वेंकट गोपाल गौड़ा की बनी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मौत की सज़ा पाने वाले सहित सभी 6 लोगों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को उस अक्षमता के लिए फटकार लगाई जिसके साथ उसने मामले की जांच की। अदालत ने कहा, हम आश्वस्त हैं कि आरोपी व्यक्ति अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में निर्दोष हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नॉलेज के लिए शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।